धुरंधर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी। कुछ उस तरीके का डायलॉग दिल से निकल रहा है पवन सिंह के इस आरा के बबुआन गाने को देख के कि तुझे जाति की याद पहले नहीं आई पवन सिंह। ना ज्यादा नहीं, बस 5 गाना ही तो अभी फ्लॉप हुआ था। पवन सिंह जो बॉलीवुड में आई नहीं में 900 मिलियन देने वाले सुपरस्टार थे, वो उतना ज्यादा हाइप के बाद बॉलीवुड साउथ कोलैबोरेशन के बाद 11 मिलियन में ही मैदान करने लगते हैं और तब फाइनली उनको याद आता है कि अरे मेरे पास जाति भी तो है। और इस बार जाति ही नहीं, माई, घर द्वार, शहर, जाति सब याद करने लगे। अरे आएंगे सर, बिल्कुल वीडियो के क्लाइमेक्स पे भी आएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं हल्का सा गाना के बारे में। देखो गाना जो है वो प्रॉपर रंगदारी ढांचा पे बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें पवन सिंह एकदम रंगदार वाले लुक में दिखते हैं, आरा के एकदम गुंडा की तरह दिखते हैं और उस गुंडे को एसोसिएट करते हैं बबुआन से, मतलब राजपूत कम्युनिटी के लोग से, और बताते हैं कि आरा के राजपूत ऐसे गोली बंदूक वाले होते हैं, बहुत रंगदार टाइप के होते हैं। किस तरीके से टुनटुन यादव अहिर लोगों को, यादव लोगों को एकदम रंगदारीकरण कर दिए उनका, कुछ उस तरीके से पवन सिंह का भी पूरा प्रयास है। और इस बार गाना चलाने के लिए साम डाम दंड भेद, यहाँ तक कि त्रिशाकर मधु को भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और गाना कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज के इस जातिवादी गाना को देख के पवन सिंह पहली बार बहुत कमजोर, असहाय, गिरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। और जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, यही पावर स्टार पवन सिंह है। जब बबुआन के एक्चुअल फेवर में बोलने का बात आता है, असली रंगदारी दिखाने का बात आता है, तब ये कहते हैं अरे कलाकार किसी एक जाति का थोड़े होता है, वो अपने समाज के बारे में कैसे बोल देगा, उसको सब जाति के लोग सुनते हैं। तो ना 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 ना, ना हम यूजीसी पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे हम बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया हुआ कानून का कैसे विरोध कर सकते हैं? चाहे मेरे भाई के गला में चक्कू लग जाए, बहन का पढ़ाई खत्म हो जाए, पूरा राजपूत समाज ध्वस्त हो जाए, खोखला हो जाए, लेकिन ना ना ना, हमको सच्चा सिपाही बन के चपरासी का टिकट भी तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। तो ना उस समय नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी जब गाना चलाना है तब तो समाज का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम तो लेंगे ही। इतना तो भाई कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने समाज के लिए। यूजीसी कानून जब पवन सिंह के पार्टी के तरफ से लाद दिया गया था देश के जनता पे, उस समय लगभग लोग विरोध कर रहे थे जो स्वर्ण कैटेगरी के थे, जो ओबीसी, एससी, एसटी थे। उन लोगों का कहना था कि नहीं, ये यूजीसी कानून जो है वो एकदम सही है, इसका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोगों ने रैली भी निकाला था, लेकिन इस बात को वो भी मान रहे थे कि नहीं, गलती से किसी को नहीं फंसा देना चाहिए, बेमतलब कि उसका नाम किसी चीज़ में नहीं घसीटना चाहिए। अगर तो कोई आदमी गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और इसको लेके सब लोगों ने बोला था, नेता से लेके, अभिनेता से लेके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके सब लोगों ने। और मैंने भी इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया था कि ठीक है, यूजीसी कानून बहुत अच्छा है, कॉलेज में जो भी भेदभाव करता है उसको फांसी पर लटका दीजिए, उसको जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन इनफैक्ट सामने वाले को कहने का तो मौका दीजिए। अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित करता है तो उसको साबित करने का तो मौका दीजिए। लेकिन वो पवन सिंह जो सुपरस्टार से इतना सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, सब लोग कह रहे थे काश एक बार पवन सिंह बोल देते ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाता, वो पवन सिंह नहीं बोले। इनफैक्ट सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका विरोध जताते हुए इस पे स्टे लगाया कि ये नियम कैसे ला सकते हैं भाई कि कोई आदमी कॉलेज में गया और वहाँ पे किसी के मन में आया कि हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, उसको जेल में ठेल दीजिए, उस पर कार्रवाई कर दीजिए, और ये अभी स्टे लगा हुआ है। लेकिन आपके पवन सिंह जो आज बबुआन और आरा का नाम ले रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले थे उस समय, बाद में लाठी चलाने आए थे जब सब हो आ गया था तब। देखो, आप किसी भी सुपरस्टार के फैन हैं, लेकिन ऐसे सुपरस्टार जो जाति का नाम लेके रंगदारी गाना बना हैं, वो अपने जाति के लिए गद्दार हैं, वो अपने जाति का कभी भला नहीं चाहते हैं और वो अपने जाति को एकदम खराब कर देना चाहते हैं। नहीं, आरजेडी यादव के लिए बहुत बड़ी पार्टी है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आरजेडी जो है वो जीत जाए, लेकिन उनके जितने भी सपोर्टर सिंगर हैं वो आरजेडी का क्या किए, गुंडाकरण कर दिए। यादव मतलब ये कह दिया कि बहुत बड़े रंगदार, बहुत पैसा वाले, बहुत थार वार वाले, उदंड, इस तरीके का नैरेटिव स्प्रेड करने का कोशिश की है। भले हुआ नहीं, लेकिन बहुत हद तक रंगदार साबित कर दिए। अब इससे क्या होता है, यादव लोगों को जो
बैकवर्ड कैटेगरी में रखा जाता था उनको अब कोई उनके लिए नियम आता है तो फिर इस तरीके का गाना आता है, इस तरीके का रंगदारी आता है। जैसे बीसी एट्रोसिटी एक्ट आने वाला था, देखो अच्छा हो बुरा उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन उस पर स्टे, उस पर आवाज़ इसलिए उठने लगा ना कि भाई यादव लोगों को क्या कमी है, उन लोगों के पास सब कुछ है, सब एकदम संपन्न है, तो उन लोगों का कौन शोषण कर रहा है, उन लोगों को कौन परेशान कर रहा है। तो फिर एक नैरेटिव बना, सब लोग कहते हैं कि कोई जनरल कैटेगरी से कमज़ोर नहीं है यादव कम्युनिटी का लोग, तो फिर एक नैरेटिव बना और उनको वो सुविधा नहीं मिला जो उनको बैकवर्ड रहने से मिल जाता। उस तरीके से हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह रंगदारी गाना लेके आते और कहते हैं कोई बबुआन से मुंह नहीं लगाएगा, तब 52 बीघा के जमींदार हैं, तब थार रखते हैं, तब प्रखंड जिला बबुआने से हिल रहा है, और ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ऐसा बबुआन को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, नो डाउट बहुत सारे लोग रंगदार होंगे, बहुत सारे लोग जमींदार होंगे, बहुत सारे लोगों का सोशल दबदबा होगा, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके कमाने पे मजबूर हैं, उनके घर में गरीबी है, उनके घर में परेशानी है, लेकिन ये सुपरस्टार ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं कि फिर आप लोगों पे सेलिंग ठेला जाता है, आप लोगों को कॉलेज में एकदम 25-25 लाख रुपया हुमच के लिया जाता है, आपसे फॉर्म का पैसे कमी नहीं है, आप लोग तो एकदम राजा आदमी हैं। और देखिए सिनेमा समाज का दर्पण होता है और दर्पण में जो दिखेगा वो आपके सामने आएगा, और ये सिर्फ ऐसा चीज़ लेके आते हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो, वरना लाए नहीं रहते यूजीसी पे गाना और किए नहीं रहते सरकार का विरोध। नहीं, हमारे आदरणीय भोजपुरी सुपरस्टार श्री 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 108 श्री पवन सिंह महाराज जी, जब यूजीसी आया था, जब राजपूत समाज की बेटी का पढ़ना दो मत हो गया था, जब इस तरीके का हालात बन गया था कि आपके बेटी को प्रपोज भी करेगा, एक्सेप्ट नहीं किए तो आप पे केस, आप पे कंप्लेन भी कर देगा, उस समय काहे नहीं लाए हैं? आरा के बबुआन न सही, बबुआन के बेटी के कॉलेज में अपमान करत तानी विरोध, हम यूजी लाना चाहिए ना उस तरीके का कुछ ना। राजपूत समाज के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों पे जब इस तरीका का नियम थोपने के लिए यूजीसी लाया गया था कि आपका एग्जिस्टेंस ही अपराध है, मतलब आप हैं, मतलब आप अपराधी हैं, सामने वाले को लग रहा है कि मन में वो हमारे लिए जातिवादी भेदभाव वाला कुछ सीन है, उस पर मतलब समझिए कि उनका करियर चौपट हो गया था। उस समय काहे नहीं इस तरीके का भगवान प्रेम दिखा रहे थे ताकि आपके होने से, आपके समाज में शीर्ष पे होने से कुछ फ़ायदा होता? उस समय बगार नहीं निकल रहा था ना। जब सबसे ज़्यादा बबुआन के बेटी को, बेटा का, हमारे सुपरस्टार पवन भगवान का ज़रूरत था, जब वो लोग दर दर भटक रहे थे, हर नेता के सोशल मीडिया के नीचे जाए कमेंट कर रहे थे कि आप हमारे सपोर्ट में बोलो, आप हमारे सपोर्ट में बोलो, दर दर भटक रहे थे, ना पक्ष इनके सपोर्ट में था ना विपक्ष इनके सपोर्ट में था, सिर्फ पवन सिंह जैसे सुपरस्टार सपोर्ट में थे। तब कौन से बिल में घुस के ताला में चाबी लगवा रहे थे हमारे पावर स्टार, द बबुआन सुपरस्टार आरा के किंग पवन भैया। ठीक है, आप फैन हैं, मेरा भी नाम राजन सिंह मुकुट है, हम भी भोजपुरी के ऑलमोस्ट सभी सुपरस्टार के फैन हैं, लेकिन देखो जो सच है, जो अपने हक की बात है, उसको उठाना चाहिए और मेरे जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो चमचे तो चारों तरफ भरे पड़े हैं। देखो सच पूछो तो मेरा दिल से ऐसा इच्छा है कि ये गाना वायरल हो, इसके बारे में लोगों को पता चले और समझ में आए कि देखिए जब करियर को रिवाइव करना होता है तो ये सुपरस्टार जो है ऐसा ऐसा गाना लेके अपने माई को याद करने लगते हैं, अपने घर को याद करने लगते हैं, अपने जिला को याद करने लगते हैं, अपने जाति को याद करने लगते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होता है तो ये ऐसे गायब होते हैं जैसे गधा के सिर से सिंह गायब हो गया।